Hello physics lovers, how are you all? Welcome to my channel guys. So today we are back with the another chapter of class 10th, which is electricity. Right? This is a very common phenomena, so you guys have learned it earlier too. So today we will be studying it in detail. Okay? Electricity, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं चलता. Electricity is very essential part of our life, right? Okay, now let's move on to the next slide. Okay, let's start the chapter. Are you guys ready for this? Okay, chalo, let's start this. Okay, first slide is what is charge? Our first question which comes here is what is charge? Okay, so let me change the color here. Okay, so what is charge? What is charge? Charge क्या होता है? Charge is an inherent property. Inherent means अंदर की property. Okay, we are not able to see it. क्या हम charge को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, right? So it is inherent property of matter that feel force of attraction or repulsion due to excess deficiency of electrons. I hope you guys studied about electrons. Okay, electrons जब move करते हैं it is charge. Okay, it produces a charge. So there are two types of charges. Charges दो types के होते हैं हमारे पास, ठीक है. एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ड्यू टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है. डेफिशिएंसी मतलब कमी. जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो हमारे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जब हमारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हमारे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है गाइस, राइट. सो इट्स एसआई यूनिट. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट हमें पढ़ा है. एसआई यूनिट है एक प्रॉपर. इसकी यूनिट हमें किस में हम इसे मेजर करते हैं? तो ये होती है कूलम. कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सी. सी से हम इसको डिनोट करते हैं. it is detected and measured using a device called electroscope. हमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाना हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें है या नहीं, a device is used for measuring this which is called electroscope. Okay, I hope you understood the basic concept. Okay, so अब ये कुछ फिनोमेना है जिससे हमें पता लगता है कि चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स रब्ड इनटू एन इबोनाइट रॉड का एक मटेरियल होता है एबोनाइट, तो उसके साथ जब हम उस रॉड को जब हम एक फर वाले क्लोथ के साथ रब करते हैं तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है. नंबर वन वे ये होता है. ओके, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. सेकेंड वे है हमारा द पॉजिटिव चार्ज is attracted to the negatively charged rod. ठीक है, जो ये रॉड है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पिथ है, ओके, अट्रैक्ट होती है नेगेटिवली चार्ज रॉड की. ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट. थर्ड, इलेक्ट्रॉन रब्ड ऑफ द ग्लास रॉड. जब एक सिल्क का क्लोथ है और वो ग्लास रॉड के साथ उसे रब किया जाता है. जब एक सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा. लीविंग इट इज पॉजिटिवली चार्ज. जो ग्लास रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. ओके, जब ये रॉड और ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को हम रब करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जो हमारी ग्लास रॉड होती है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हम अब ये पढ़ेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें बेसिक इसमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में. व्हाट इज electricity? Okay, let's move on. What is electricity? Electricity is the form of energy. It is a form of energy that can be easily changed to too many other forms. एक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो किसी और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट और फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, देखो कैन यू नोटिस दिस कि हमने जब ये जो नीचे पिक्चर बनी आ रही है, इसमें ये रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड। ओके, सिलेंड्रिकल रॉड है, इसमें टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड चेंज हो रहा है हर टाइम पे। लाइक आप कैन यू सी दिस कि ये मूव कर रहे हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे जा रहे हैं, अंदर से निकल के आ रहे हैं और ये उधर जा रहे हैं, ठीक है। सो हर टाइम पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज टेलिंग यू द इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर। एक कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, करंट को भी डिनोट फ्रॉम आई। ओके, करंट इज डिनोटेड फ्रॉम आई। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर हमने पढ़ा है, कौन सी क्वांटिटी है ये, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डायरेक्शन नहीं है इसमें। ओके, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम, मैंने आपको बताया करंट की यूनिट कूलम है। लाइक ऐसा यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। ओके, हमने चार्ज की पढ़ी कूलम होती है और करंट की क्या होती है, कूलम पर सेकेंड, विच इज एम्पियर। ज़्यादातर हम इसके ऐसे यूनिट एम्पियर ही लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मेजर किससे करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को, एमीटर से। आपने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, जिससे हम चार्जेस डिटेक्ट करते हैं कि इसमें चार्ज है या नहीं, बट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एमीटर से मेजर होता है, राइट। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट इधर है तो चार्जेस इधर, चार्जेस इधर तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दो कंडक्टर है, आई मीन कंडक्टर है, कंडक्टर के दो एंड्स होंगे। कंडक्टर हमने सिलेंड्रिकल रॉड मान ली, उसके दो कंडक्टर होंगे, मतलब दो एंड्स होंगे, तो उन एंड्स के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके बीच में। इसीलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे आगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा ये, कैन यू सी दिस, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है इसके अक्रॉस, ठीक है। इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। ओके, ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो आई होप you have understood the previous concepts too. So don't forget to subscribe, guys. Okay, don't forget it if you want the more informative and enjoying videos. Okay, starting with electric potential. What is electric potential? It is amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a given point in the electric field. Amount of, like work done, हमने ये हमारा यूनिट है, ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा। हम ये इन्फिनिटी ये मान लो हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है। इन्फिनिटी से ये पॉइंट एक हम इन्फिनिटी से पॉइंट हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो ये जो वर्क डन है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक उसको लाना, पॉजिटिव चार्ज को लाना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, वर्क डन टू ब्रिंग 1 coulomb चार्ज, a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called electric potential, right? It is a scalar quantity. Okay, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है हमारी, and its SI unit is joules per coulomb, which is volt. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है हमारी, वोल्ट, एंड ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यू कैन सी हियर, आई गेस
हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बता रहा है ये नीचे. इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाना, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है दो पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. वो डिफरेंस आ जाता है दो पॉइंट्स के बीच का. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट, सेम वोल्ट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, बिकॉज एक कंडक्टर में दो एंड्स होते हैं, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है. तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर. एक डिवाइस होती है वोल्ट मीटर. ये देखो ये लगा हुआ है, कैन यू सी दिस, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है वोल्ट मीटर. इस वोल्ट मीटर के थ्रू ही हमारा जो करंट है मेजर किया जाता है. ठीक है. Thank you guys. Today we have started the basic concept of this chapter and basic terms है ये जो ज़रूरी थी समझनी, तभी आपको next chapter आगे समझ आएगा. So thank you guys. Don't forget to press the bell icon down below and don't forget to subscribe. Okay, bye bye.